अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ स्टैंडर्ड में हम लास्ट वीक डेसिमल फ्रैक्शन ही चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने देखा कि डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, है ना। उन्हें हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में यानी शुमार को निंदा नसबनुमा की शक्ल में, या डेसिमल फॉर्म में यानी आशारिया लगाकर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन डेसिमल फ्रैक्शन। जिस तरह हम हमारे नंबर्स में प्लेस वैल्यू बताते हैं, मकामी कीमत बताते हैं, उसी तरह डेसिमल फ्रैक्शन में भी हम प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। सी दिस इज़ अ नंबर 73.82। यहाँ पर पॉइंट से पहले जो नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैसी रहेगी जैसी हमने इससे पहले पढ़े थे। ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है ना। हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, 73। तो ये टेंस प्लेस पर है, ये यूनिट्स प्लेस पर है। अब पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है उसकी जो प्लेस होती है वो टेंथ। जैसे हम टेंस लिखते हैं तो यहाँ पर THS लगाएंगे, इसे पढ़ेंगे टेंथ्स, है ना। उसके बाद जो प्लेस होती है वो हंड्रेड्स, उसके बाद जो प्लेस होगी वो थाउजेंड्स। इस तरह राइट साइड से चलते हैं। ठीक है। यूनिट नहीं रहता, हाँ ध्यान रखें, टेंथ से शुरू होता है। इसको कहते हैं दसवां, सौवां, हज़ारवां, 10,000वां, इस तरह से चलता है मकाम, है ना। टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, THS लगाना है। अब प्लेस वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे, जिस तरह ये 7 टेंस प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम उसे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 7 इंटू 10 70। ये 3 यूनिट्स प्लेस पर है, इकाई के मकाम पर है। इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 इज़ 3। तो ये जो 10th प्लेस पर नंबर होता है, 10वां मकाम पर, यानी पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है, इसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए उसे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8 टेंथ प्लेस पर है, तो उसकी प्लेस वैल्यू मालूम करने के लिए हम 8 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1/10 मीन्स 8 1 ज़ार 8/10। हमने फ्रैक्शन में देखा है ना किस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे नीचे। नौ 8/10 ये क्या बन गई, डेसिमल फ्रैक्शन। इसको पॉइंट लगाकर हम किस तरह लिखेंगे, 0.8, है ना। डेसिमल पॉइंट में हमने देखा ना पिछले एक्सरसाइज में, से हम किस तरह लिखेंगे, 0.8। अब ये 200 प्लेस पर था, तो इसकी प्लेस मालूम करने के लिए इसे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 2/100। अब ये भी क्या बन गई, एक डेसिमल फ्रैक्शन। इसे हम किस तरह लिखेंगे, 0.02, है ना। अगर मैंने आपको बताया है कि नीचे एक ज़ीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। नीचे अगर 2 ज़ीरो है तो आपको सीधे हाथ की तरफ से गिन के 2 हिंदेसे के बाद आशार्य लगाना है, 1 2। अब यहाँ पर एक ही हिंदेसा था तो हमें यहाँ पर ज़ीरो लाना पड़ा, 1 2, फिर यहाँ भी हम ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स इन 215.86। यहाँ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे ना तो आप सिर्फ देख कर भी लिख सकते हैं। देखेंगे किस तरह, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये 215 है ना, ये तो हमारा आम अदद है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 200, है ना। प्लेस वैल्यू ऑफ 1 विल बी, ये टेंस प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 होगी। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 विल बी, यूनिट्स प्लेस पर है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होगी। अब ये पॉइंट के बाद जो नंबर है ना, कौन है वो, 8, उसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा 0 पॉइंट में होगी। किस में होगी, हमेशा 0 पॉइंट में होगी, क्योंकि वो आदाद 0 से छोटे होते हैं। अब 0.8 की प्लेस वैल्यू लिखना है ना, तो पॉइंट के बाद फ़ौरन बाद 8 है तो सिर्फ आप 8 लिख दो, हो गई, है ना। अब आपको 6 की प्लेस वैल्यू लिखना है, ये भी 0 पॉइंट में होगी, लेकिन पॉइंट के बाद 6 जो है वो कौन से नंबर पर है, 1 2, दूसरे नंबर पर है ना। बीच में 8 है तो आप 8 ना लिखते हुए 8 की जगह भी 0 लिखो और उसके बाद 6 लिख दो। अब फ़र्ज़ अगर उसके बजाय बाद यहाँ पर और कोई डिजिट होता 9, तो उसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करते, 0 पॉइंट लिखते, है ना। अब यहाँ 9 से पहले आशारिया और 9 के बीच में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। आप उन दोनों डिजिट की जगह क्या लिख देते, 0 और उसके बाद
9, ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 9। समझ में आई ये बात? तो आपको उसको 1/10, 1/100 या 1/1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करके देख कर भी प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। किस तरीके से, ये आपको मैंने समझा दिया। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो डिजिट को सिर्फ लिखना है, और उसके अलावा जो डिजिट है वहाँ आपको ज़ीरो लगा देना है। ठीक है, पॉइंट के फ़ौरन बाद है तो वही लिख देना है। पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर है तो उसके जो डिजिट आ रहे हैं वहाँ ज़ीरो लिख दो। पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर है तो बाकी 2 डिजिट्स की जगह आप ज़ीरो लिख दो, और जिस डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखना है उसको सिर्फ लिखो। ठीक है, और ये बात याद रखना कि वो ज़ीरो पॉइंट में होती है।